हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। फ्रेंड, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। असेंडिंग ऑर्डर में जब हमको लिखना होता है, मान लीजिए हमको कोई नंबर्स दे रखे हैं 3, 7, 1, 8 एंड 2। मान लीजिए ये नंबर्स दे रखे हैं और इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो असेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर और फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है 1, उससे बड़ा नंबर क्या है 2, उससे बड़ा नंबर क्या है 3, उससे बड़ा नंबर है हमारा 7 और उससे बड़ा नंबर है हमारा 8। तो ये जो हमारा ऑर्डर है फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। लेकिन ये तो क्या है, ये तो सिंपल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पर हमें दिए गए हैं रैशनल नंबर्स। अब इन रैशनल नंबर्स को अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है और उससे बड़ा कौन सा है, तभी तो हम इनका सीक्वेंस बना पाएंगे। तो देखिए, उसके लिए तो हमें क्या है, उसके लिए तो हमें इन नंबर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने का मतलब ये है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो उसके फ्रेंड देखिए, तरीका यही था जैसा मैंने आपको फ्रैक्शंस में भी बताया था कि अगर तो डिनोमिनेटर्स इन नंबर्स के सेम हो तो हम न्यूमरेटर्स को तो सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने में जैसे हम इस फर्स्ट केस में अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो डिनोमिनेटर हमारे सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है, उसके बाद हमको सिर्फ न्यूमरेटर्स को देखना है। तो न्यूमरेटर में यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों के तीनों नंबर ही जो है वो नेगेटिव नंबर्स हैं। और नेगेटिव नंबर्स में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटा नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है, -1 है। तो -1 जो है वो सबसे बड़ा होगा और सबसे बड़ा नंबर जो है वो 3 का है। तो -3 जो है वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा होगा तो सबसे छोटे को तो हम पहले लिखते हैं, तो -3/5 तो सबसे छोटा है, हमने सबसे पहले लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर बनाते वक्त। फिर उसके बाद सेकंड हमारा क्या होगा, अब इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू किसकी होगी, -2 की या -1 की? -2 की छोटी होगी, क्योंकि ये माइनस का है। तो ये -2/5 और फिर उसके बाद बच गया है -1/5। तो देखिए, ये तो अपने आप पहले से ही जो ना असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ था। तो हमको सिर्फ करना इतना ही था, डिनोमिनेटर सेम थे और ऊपर वालों को कंपेयर करके देखना था। तो अब कुछ इसके अंदर देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इनके जो है ना बीच में साइन भी डाल सकते हो। जैसे कि मैं ये बताऊं कि -3/5 ये क्या है, -3/5 -2/5 में क्या रिलेशन है? -3/5 जो है वो छोटा है किससे, -2/5 से। और -2/5 जो है वो छोटा है किससे, -1/5 से। आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, इसी का सेकंड पार्ट है -1/3, -2/9, -4/3। अब यहाँ पर देखिए, डिनोमिनेटर हमारा कोई भी सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाएगा। और डिनोमिनेटर को सेम बनाने का तरीका क्या है, एलसीएम ले लेंगे हम तीनों नंबर्स का, 3, 3 और 9। ये देखिए, ये 2 से तो जाएगा नहीं, इनमें से कोई भी नंबर, ये सीधा 3 से जा रहे हैं। तो 3 से जब ये जाएगा तो हम इनको 3 से करेंगे, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार होता है 9। फिर अगेन ये 3 से जाएगा, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 3 1 जार 3। तो देखिए 3 × 3 9 × 1 9। इन तीनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ गया हमारा, 9 आ गया। इसका भी 9, इसका भी 9 और इसका भी 9। और अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है ये कि 9 को डिवाइड करिए 3 से और जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करिए -1 से। तो 9 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आया 3, तो -1 से उस 3 को मल्टीप्लाई करिए। फिर यहाँ 9 डिवाइडेड बाय 9 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर 9 डिवाइडेड बाय 3 3, 3 मल्टीप्लाई बाय -4, तो -4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए। अब इनको सोल्व कर लेंगे, -1 × 3 आया -3 डिवाइडेड बाय 9,
-2 इंटू 1 आया -2 डिवाइडेड बाय 9, -4 इंटू 3 किया तो -12 डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए फ्रेंड्स, तीनों डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गए। अब हमको ऊपर ऊपर के न्यूमरेटर्स को जो है आपस में कंपेयर करना है। तो -3 है, -2 है और -12 है। तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया था जब नंबर्स माइनस के हों तो जो सबसे बड़ा होता है उसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 12 और ये माइनस का है तो ये सबसे छोटा है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे -12/9। उससे बड़ा फिर कौन सा होगा? -3 है और -2 है, तो -2 जो है वो बड़ा होगा। जी हाँ, -2 जो है वो बड़ा होगा, लेकिन -3 जो है वो -2 से छोटा होगा। तो बीच में हम -3/9 लिखेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो इसी तरह से करते हैं ना, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर जो है वो -2 वाला है, तो -2/9। अब आप जब इस असेंडिंग ऑर्डर को लिखोगे तो फाइनली जो है आपको इन वैल्यूज के रूप में लिखना है। तो देखिए -12/9 जो है वो किसका है? वो -4/3 का नंबर है। तो आप -12/9 की बजाय -4/3 लिखोगे। उसके बाद -3/9 जो है वो किसका था? वो था हमारा -1/3 का। तो हम यहाँ लिखेंगे -1/3। और -2/9 जो है वो हमारा किसका था? वो था -2/9 का ही। तो यहाँ पर आएगा -2/9। और बीच में अगर आप साइन लगाना चाहो तो आप साइन लगा सकते हो। पहला नंबर होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो कहने का मतलब ये हुआ -4/3 इज स्मॉलर देन -1/3, -1/3 इज स्मॉलर देन -2/9। ठीक है फ्रेंड, ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। इसी का जो है लास्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, वो है -3/7, -3/2 और -3/4। अब देखिए फ्रेंड, इसके अंदर अगर हम देखें तो ऊपर के न्यूमरेटर तो जो है वो हमको सेम दे रखे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर जो है हमारे वो सेम नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं फ्रेंड्स, तो डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने का जो तरीका है वो वही है, एलसीएम लेंगे हम तीनों नंबर्स का और डिनोमिनेटर्स को पहले सेम बनाएंगे। तो हमारे नंबर्स क्या हैं? 2 है, 4 है, 7 है। इस तरह से हम इनको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, पहले यहाँ 7 2 4 था, मैंने इसको 2 4 7 ले लिया, तो एक ही बात है। इसमें आप ये नहीं करना कि इनका ऑर्डर चेंज हो गया तो कुछ गड़बड़ हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से। 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 आया आंसर 2, और 7 होता नहीं है 2 से, तो 7 एज इट इज़। फिर दोबारा 2 से 1 एज इट इज़, और 2 डिवाइडेड बाई 2 1 और 7 एज इट इज़। जो डिविजिबल नहीं है फ्रेंड वो यूं का यूं नीचे उतर जाता है। अब ये ना सोचना कि 7 को तो डिवाइड किया नहीं तो ये अब कैसे हुआ। तो 7 जो है वो अब यहाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, और 7 डिवाइडेड बाई 7 1। तो अब आया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28, 28 इंटू 1 28। तो अब देखिए इन तीनों के ही जो डिनोमिनेटर हैं वो आ गए हमारे 28, 28, 28, 28। अब हमको क्या करना है? अब 28 डिवाइडेड बाय 7 जो है वो हमारा आया आंसर 4, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है -3 से। कैसे? न्यूमरेटर है मेरा -3, 28 डिवाइडेड बाय 7 4, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -3 से। 28 डिवाइडेड बाय 2 14, 14 को मल्टीप्लाई करिए -3 से, तो -3 इंटू में 14। 28 डिवाइडेड बाय 4 आया 7, 7 मल्टीप्लाई बाय -3, तो -3 को मल्टीप्लाई करिए 7 से। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। -3 इंटू 4 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 28, -3 इंटू 14 -42 डिवाइडेड बाय 28, और -3 इंटू 7 ये आया -21 और डिवाइडेड बाय 28। अब देखिए फ्रेंड, तीनों जो है डिनोमिनेटर वो हमारे सेम हो गए। अब हम ऊपर ऊपर न्यूमरेटर को जो है
आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, और उसके बाद सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा जो है नंबर इसमें हमारा कौन सा होगा? सबसे छोटा नंबर हमारा वो होगा जिसकी वैल्यू यहाँ सबसे बड़ी नज़र आ रही है। 42 इनमें सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये माइनस का है इसीलिए ये सबसे छोटा है। तो हम लिख देंगे -42/28, उसके बाद 21 -21/28, और उसके बाद -12/28। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ फ्रेंड, हमको ये वैल्यू जो है कहाँ से आई वो नंबर हमको एग्जैक्ट लिखना है। तो देखिए -42/28 मेरा ये वाला नंबर था, और ये वाला नंबर मेरा आया है -3/2 से, तो -3/2 लिखूंगा मैं यहाँ। ओके, अब है -21/28, ये मेरा आया था यहाँ से, यानी कि ये आया -3/4 से, तो ये मैं लिखूंगा -3/4। रैशनल नंबर को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में ही लिखना है हमको। और उसके बाद -12/28 मेरा ये था, -12/28, और इसका ओरिजिनल रैशनल नंबर है -3/7, -3/7। ये है इनका असेंडिंग ऑर्डर। इसमें चाहें तो आप बीच में साइन भी लगा सकते हैं। देखिए, सबसे इधर वाला सबसे छोटा होगा तो स्मॉलर देन, और ये वाला इससे छोटा होगा तो ये स्मॉलर देन। ये हमारा जो है आंसर हो गया। ये हमारा इनका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। तो फ्रेंड, ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।